हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वादी पाठशाला। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। एक बच्चे ने काफ़ी समय से एक क्वेश्चन किया था कि सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे बना दो एक वीडियो। ठीक है, तो ये देखो, ये चैप्टर बहुत ही लंबा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो कोशिश मेरी रहेगी कि कम से कम वीडियोज़ में ये हो जाए, बट वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है। और मज़ेदार भी है। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों कार्बन इतना स्पेशल है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, और बेसिक जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दिस इज पार्ट फर्स्ट। वेल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है भाई? सीधी सी चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक वर्ड जो है ना वो कार्बन से लिया गया है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि कार्बन कंपाउंड्स के साथ डील करती है। उनकी प्रॉपर्टी, उनके रिएक्शंस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो भी सारी चीज़ें हैं इन सब से रिलेट करती हैं। और इसमें केवल हाइड्रोकार्बन्स या कार्बोनेट्स नहीं आते हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और चूँकि कार्बन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी एक होती है जिसकी वजह से ये बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स बना सकता है, तो इस वजह से कार्बन के कंपाउंड्स को एक पार्ट में ही बना दिया गया। अभी आप 10th में हो तो आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब आप 11th-12th में एंट्री होगी तो एक बुक आ जाएगी। ठीक है, एक नहीं बल्कि दो बुक्स आ जाएंगी उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। चलिए, तो ये समझ में आया। हमारे डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, और इसको बिल्कुल तैयार रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। कार्बन क्या है, बाकी बेसिक चीज़ें हम जानते हैं, फिर भी आप देख लो। देखो, ये है कार्बन का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके पास 6 प्रोटॉन है भाई। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेम है। 6 प्रोटॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन हो गए। आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 6, एटॉमिक मास हो गया इसका 12। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। कुछ जगहों पे ये पॉइंट में भी होता है एटॉमिक मास। ठीक है, न्यूट्रॉन का काम क्या है? वेट बढ़ाना, सॉरी मास बढ़ाना। ठीक, वेल, तो वैलेंस सेल में अगर हम देखेंगे हमें KLMN का कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके आउटर शेल में या वैलेंस शेल में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसके आगे बढ़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए। तो क्या इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी है टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, देखो, मोनो वर्ड जहाँ पर आता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये पहले बेसिक 4 याद कर लो। मोनो मतलब 1, डाई मीन्स 2, ठीक है, ट्राई मीन्स 3 एंड टेट्रा मीन्स 4। पेंटा, हेक्सा वो आगे की चीज़ें हैं। अभी आप समझो, मोनोवैलेंट एलिमेंट्स कम या एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी वैलेंसी या तो +1 हो या -1 हो। डाईवैलेंट जिनकी +2 हो या -2 हो। ट्राईवैलेंट जिसकी +3 या -3। अब बोलोगे सर इसके आगे तो होता नहीं है। नहीं, इसके आगे भी होता है। कार्बन में ऐसा होता है, सिलिकॉन में भी ऐसा होता है। ठीक है, टेट्रावैलेंसी। बट कार्बन एक के साथ ऐसा देखा गया कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, इस ऐसा होने की वजह से, टेट्रावैलेंसी होने की वजह से। तो आगे देखेंगे। अब कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, मतलब आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, देखो, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या कर सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे भी सकता है। ठीक, और 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले भी सकता है, लेकिन ये चारों प्रॉपर ले नहीं पाता है। जैसे ये बॉन्डिंग क्रिएट करता है और वो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अभी आप सिर्फ इतना समझो कि कार्बन के टेट्रावैलेंसी का यही अर्थ है, यही मतलब है कि इसकी या तो वैलेंसी +4 हो सकती है या -4 हो सकती है। सिंपल सी चीज़। ठीक है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट मतलब दैट हैज़ अ वैलेंसी +4 और -4। कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे हम। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, आपके घर में 99% जितनी चीज़ें हैं, सब में कार्बन प्रेजेंट है। सब में कार्बन प्रेजेंट है। प्रूफ पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब कभी भी आप किसी भी एलिमेंट को जलाते हो तो उसमें से एक ब्लैक ऐश क्रिएट होती है, उसमें कालिख आ जाती है, कालापन आ जाता है। वो कालापन ही कार्बन होता है। कम या ज़्यादा कार्बन होता हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब बोलोगे सर घर में पानी भी उसमें तो नहीं होता है?
उसमें नहीं होता है, क्योंकि ठीक है, उसमें ना होने के पीछे रीज़न है, अगर आपका वाटर प्योर है, ओनली H2O है, तो उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं, तो उसमें भी कार्बन हो सकता है। जो पॉन्ड्स में पानी होता है, जो झरनों में पानी होता है, उसमें भी कार्बन होता है। बहुत डीप में नहीं, ये समझ लो कि कार्बन हर जगह मौजूद होता है। मतलब अगर पूरे हम अर्थ की बात करें, तो अर्थ पे सॉलिड फॉर्म में बहुत कम, और एटमॉस्फेयर में एयर फॉर्म में बहुत कम होता है, लेकिन हर एक एलिमेंट में, हर एक चीज़ में मौजूद होता है। ठीक, देखेंगे, इसे समझेंगे। सी, हाँ, द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% ऑफ कार्बन, और वो भी किस फॉर्म में होता है? कार्बोनेट्स में, पेट्रोलियम या कोल, ऐसा। ठीक है, 0.02 बहुत थोड़ा सा परसेंट है इसका। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ऐसा, मतलब अर्थ का जो क्रस्ट वाला फॉर्म है, यानी कि जो मिट्टी का सबसे फर्स्ट लेयर है, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर होता है, तो जो फर्स्ट लेयर है उसमें सबसे कम है। और अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन उसके साथ अटैच्ड है। ठीक, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी होने की वजह से ये ढेर सारे एलिमेंट्स फॉर्म कर सकता है। सॉरी, मेनी इट कैन मेक मेनी कंपाउंड्स, नॉट एलिमेंट, सॉरी, दिस विल बी कंपाउंड। आई होप आप समझ रहे होंगे, या कंपाउंड होगा। ठीक है, टेट्रावैलेंसी की वजह से। कार्बन यूनिक एलिमेंट क्यों है? सबसे पहला रीज़न है टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो अभी इस फर्स्ट रीज़न को ही हम समझेंगे, टेट्रावैलेंसी से हो क्या रहा है इसके साथ। टेट्रावैलेंसी से इसके साथ ये हो रहा है कि देखो, ये केवल कोवैलेंट फॉर्म्स बना सकता है, सॉरी, कोवैलेंट कंपाउंड बना सकता है। अब कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड्स दोज आर फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। सर, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, ट्रांसफ़र आयनिक बॉन्ड में होता है। उन कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। फ़र्क समझेंगे, दो एग्जांपल्स हमारे पास हैं, दोनों से देखेंगे। सी, जैसे NaCl यहाँ पे दिया हुआ है, Na और C। अब तुम्हें पता है कि इसकी वैलेंसी होती है +1, या अगर नहीं आ रहा तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर K11 से देखोगे तो 2, 8 और 1, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे के तुरंत फ्री हो जाएगा, तुरंत इनर्ट हो जाएगा। क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन की तो होता है 2, 7, सॉरी 2, 8, 7, 17 होता है, 2, 8, 7। तो इसको क्या, इसको एक इलेक्ट्रॉन बस चाहिए और ये तुरंत अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इसे एक चाहिए, इसे एक देना है, दोनों आपस में मिल गए, एक का +1 एक का -1। दोनों, इसने क्या किया, सिंपली ये एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया, और इन दोनों ने आपस में एक बॉन्ड जनरेट कर लिया, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है, ये समझिएगा, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा, अगले को दे दिया, सिंपल सा काम हो रहा है। बट अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन की वैलेंसी है टेट्रावैलेंट। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी कोई भी कार्बन का कंपाउंड बनेगा, तो उस पर्टिकुलर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे, चाहे वो डबल बॉन्ड से 2-2 डबल बॉन्ड बना ले, 4 सिंगल बॉन्ड बना ले, या एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले। ऐसा 4 लाइन्स उसके आसपास आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, ये श्योर है। ये शॉर्टकट है थोड़ा सा समझने के लिए। अब हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन को भी एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को यहाँ एक्स कट से दिखाया गया, एक्स से, ठीक है, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको डॉट से दिखाया गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन को भी एक चाहिए और कार्बन को भी एक चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या करा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, एक इससे, एक इससे, चारों को आपस में शेयर किया। हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड्स मेंटेन कर लिए, कार्बन ने अपने बॉन्ड्स मेंटेन कर लिए, और 2-2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये समझना, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 2, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे इसने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ये इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए नहीं, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और हाइड्रोजन को भी ज़रूरत है, दोनों को ज़रूरत है। तो दोनों ने शेयरिंग की, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक बॉन्ड बनाया, तो वो इनर्ट हो गया। ठीक है, अब CH4 एक मेथेन बन गई, ऐसा।
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपली एक बॉडी मतलब सॉरी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे रहा है, बस यही हो रहा है, और एक बहुत तेज़ी से उसे गेन कर ले रहा है। तो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग से फॉर्म होता है। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ट्रांसफ़र से फॉर्म होता है। ठीक है, मेरे वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक, तो चलिए आज हम लोगों ने टेट्रा वैलेंसी को समझ लिया है। इसके अलावा भी कुछ कार्बन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसकी यूनिकनेस को मेंटेन करती हैं। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक अब शुरुआत तो हो ही गई है। ठीक है, ओके, स्टडी करते रहिए। थैंक्स।